तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेंडी जेंट्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बवासीर के बारे में जिसने आजकल की यूथ को तबाह करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड्स की। One thing, if you're taking steroids and you're training Monday to Friday, I did take a banned substance. How many people use them and what damage long-term use might cause. Steroids can make users more vulnerable to heart attack and stroke. Changing expectations of the male physique are a factor in the rise in steroid use. तो सबसे पहले जब भी हम स्टेरॉइड का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है यह एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल तौर पर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बल्कि स्टेरॉइड्स तो हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करती रहती है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में एंड एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन जिन स्टेरॉइड्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड्स। नाउ दीज स्टेरॉइड्स आर द सिंथेटिक वर्जन ऑफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या मैं कहूँ ईस्ट्राडायोल। ये लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इनका प्राइमरीली मेडिकल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि वाई सम इंडिविजुअल्स मिसयूज दीज काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स। सबसे पहले तो ये आपकी मसल का साइज आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टेरॉइड का यूज़ करने के बाद आप कम रेस्ट करने के बाद भी अपनी मसल को उसी इंटेंसिटी के साथ रिकवर करने की क्षमता रखते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? मार्केट में ये डिफरेंट वैराइटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, डायनाबोल, एनावर, नैंड्रोलोन, ऑक्जेंड्रोलोन और भी काफ़ी। लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स मैंने आपको बताए हैं ये कॉमनली मिसयूज स्टेरॉइड्स हैं जो आजकल की यूथ इस्तेमाल करती है। कहते हैं बड़ी सक्सेस के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती हैं, उसी तरह इस बवासीर के साथ भी बड़ी बीमारी आती हैं। स्टेरॉइड का मिसयूज करने से आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लीवर डैमेज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट पाल्पिटेशन, इनफर्टिलिटी, गायनेकोमेस्टिया। इट मे रिड्यूस द साइज ऑफ योर टेस्टिकल्स टू एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि मूड स्विंग्स एंड अग्रेशन का भी शिकार बन सकते हैं। यही नहीं, अगर लीगली देखा जाए तो एक आम इंसान विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, इंक्लूडिंग सम फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। लेकिन मेरे भाई, यह है इंडिया, न जाने कितने इलीगल काम यहाँ आए दिन होते रहते हैं। खैर, स्टेरॉइड की तरफ आज की यूथ का इतना झुकाव क्यों, आइए समझते हैं। जो 15-16 साल का लड़का अभी बच्चा हुआ करता था, जब उसने अपनी नौजवानी में पहला कदम रखा तो उसके सामने पेश की गई एक दिखावटी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो है तो इंसानों की, लेकिन यहाँ इंसान आपस में टाइम स्पेंड करने के बजाय अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल फोन्स में देता है। एंड हियर कम अ बिग फ्लो इन आवर जनरेशन विच इज इंस्टाग्राम या मैं कहूँ सोशल मीडिया। अब ये बच्चा छपरी इंस्टाग्रामर और छपरी यूट्यूबर को अपना आइडियल मानने लगा, उनके जैसा बिहेव करने लग गया, उनके जैसी भाषा बोलने लग गया। जो बच्चा राइटर, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था वो अब एक गुंडे की तरह बिहेव करने लग गया है, मारा मारी में उतर आया। एंड इस चीज़ का पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। इन इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एटीट्यूड, बिहेवियर्स और आपकी एस्पिरेशंस पर, बिकॉज यू आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अपकमिंग फ्यूचर। ये इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं एक ऐसी बॉडी जो है तो अनरियलिस्टिक, लेकिन आपको ऐसा जाहिर कराते हैं जैसे इन्होंने ये बॉडी कुछ चंद दिनों में बना ली हो, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आए दिन अपने फोटोज एंड वीडियोज ऑफ टेकिंग इंजेक्शन को सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं, एंड देख ही देगा मेरे भाई, आप भी उतर आते हैं इस फिटनेस इंडस्ट्री के मायाजाल में। अब कोई कैसे इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है इन इन्फ्लुएंसर से? इसके पीछे वजह है, पहला, डिजायर फॉर क्विक रिजल्ट। स्टेरॉइड आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपकी मसल का साइज बढ़ा देता है। जो रिजल्ट्स आपको विदाउट स्टेरॉइड्स 2 से 3 साल में मिलते हैं, अब वो रिजल्ट्स आपको महज कुछ चंद महीनों में ही मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का होता है मेरे दोस्त। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कोई जिम ट्रेनर या कोई इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यह कह करके कि इसमें स्टेरॉइड नहीं है, तो मेरे भाई वहाँ पर आपका हक बनता है पूरी जानकारी लेने का। कहीं ऐसा ना हो आप भी स्टेरॉइड का शिकार न बन जाए, तो जागरूक बने। तीसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। अब किसी बंदे को स्टेरॉइड का एस भी नहीं आता होगा तो आई गेस आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि वो बंदा नो डाउट किस रफ्तार से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंटली, लड़कियों के सामने हवाबाजी करना, मस्कुलिन दिखना, लड़कियों के सामने शर्टलेस घूमना, जैसे कि आजकल के कुछ यूट्यूबर्स ये काम पब्लिकली करते फिरते हैं। मैं ऐसे यूट्यूबर्स से, मैं ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई तू फिजिकली फिट तो हो गया, लेकिन अफसोस मेंटली नहीं। फिटनेस का लोग अलग ही मतलब निकाल बैठे हैं। फिटनेस का दोस्तों ये कतई भी मतलब नहीं है कि आपके एब्स ही होने चाहिए। अगर आप एकदम ठीक हैं, आप मेंटली एकदम ठीक है, आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 16 से 25 के बीच में लाई करता है,
तो दोस्तों मुबारक हो, आप फिट की कैटेगरी में शुमार हैं। ओवरऑल इन इन्फ्लुएंसर्स का आपके एटीट्यूड, बिहेवियर्स और आपके एस्पिरेशंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग देयर परसेप्शन ऑफ फिटनेस, बॉडी इमेज एंड द परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस दे आर टेकिंग लाइक स्टेरॉइड्स। तो ये ज़रूरी है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो अपने अकाउंट को रेस्पॉन्सिबली ऑपरेट करें, जिससे नई पीढ़ी सही को फॉलो करे। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं, तो मैं कहूँगा अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी उम्र 16 से 25 के बीच में है और आप एक डिसेंट सी बॉडी बनाना चाहते हो, आप किसी नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा कि स्टेरॉइड को यूज़ करना तो दूर की बात, उसकी तरफ आँख उठा करके भी मत देखना, क्योंकि ये जो आपकी उम्र है इसमें आपकी बॉडी नेचुरली हॉर्मोन्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करती रहती है। अगर आप इस कच्ची उम्र में स्टेरॉइड ले लेते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली हॉर्मोन्स बनाना बंद कर देगी एंड आपको स्टेरॉइड्स के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाएगी। आप स्टेरॉइड्स की बजाय नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन और क्रिएटिन के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एट लास्ट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुरा ठहराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था। मैं मानता हूँ कि सभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही हैं। तो ये था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो समझ आया होगा। कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ट्रेंडी।